दोस्तों तो क्लास 12th फिजिक्स की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है। कंटिन्यू सीरीज आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये जो वीडियो है आपको शाम को 5 बजे मिलती है, तो बिल्कुल मेरे भाई आप देख लीजिए। और सारी की सारी जो वीडियो है चैनल की प्लेलिस्ट में जो है ना वो ऐड कर दी जाती हैं। तो अगर कहीं लेट हो जाती है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हो। तो आज का जो क्वेश्चन है, आज का हमारा जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। जी हाँ दोस्तों, ये इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था जब हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, और जिसमें हमारा वो क्वेश्चन क्या था, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन तीव्रता अब नहीं है, अब हमारा क्या है, विद्युत विभव। मतलब आज की वीडियो में इस विद्युत द्विध्रुव के कारण हम अक्षीय स्थिति में क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत द्विध्रुव। बहुत इजी है, बहुत आसान है, टेंशन मत लो, बिल्कुल समझ लो एक एक चीज को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसके कारण करना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण करना है। तो हमें बनाना क्या है, विद्युत द्विध्रुव बनाना है। बहुत इजी है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो दोस्तों विद्युत द्विध्रुव के लिए हम क्या करते हैं, दो समान और विपरीत आवेश को, दो समान और कौन से विपरीत आवेश को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी 12 पर रख देते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया दोस्तों कि जो A है और यहाँ पर क्या है, B है। ठीक है, A और B जो है मान लिया एक विद्युत द्विध्रुव है। मान लिया क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर आपका प्लस Q और माइनस Q आवेश रखा है, जिस पर प्लस Q और माइनस Q आवेश रखा है। और इसके जो बीच की अल्प दूरी है वो हमने क्या मान ली, 2L मान ली। क्या मान ली, 2L, ये अल्प दूरी मानी है। हमें क्या करना है, इसके कारण अक्षीय स्थिति में क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं दोस्तों ये विद्युत द्विध्रुव है, इसके केंद्र जो आपका दिख रहा है, ये केंद्र मान लेते हैं O है। इस केंद्र O से क्या, केंद्र O से मान लेते हैं x दूरी पर, कितनी दूरी पर सर, x दूरी पर एक बिंदु हम ये मान लेते हैं क्या है, हमारे पास P है। क्या है, P है। ठीक है, कितनी दूरी पर दोस्तों, कितनी दूरी पर, x दूरी पर हमने मान लिया एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर दोस्तों हमें क्या करना है, विद्युत विभव जो है आपका उसकी गणना करनी है। विद्युत विभव की क्या करना है, गणना करनी है। समझ लिया ना। तो हमने विद्युत द्विध्रुव बना लिया। तो क्या है, AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस Q और प्लस Q आवेश रखा गया है, और इनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। बस ये मान लिया। हमें क्या करना है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हमने क्या किया, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर एक बिंदु हमने P मान लिया। क्या मान लिया, P मान लिया, जिस पर हमें जो विद्युत विभव है उसकी गणना करनी है। ये हमारा आंसर है। तो इस विद्युत विभव को हम डायरेक्ट ही नहीं ज्ञात कर सकते, डायरेक्ट हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले प्लस Q आवेश जो है इसके कारण विद्युत विभव निकालेंगे। तो इस प्लस Q आवेश के कारण जो बिंदु P पर जो विद्युत विभव निकलेगा वो दोस्तों हम मान लेते हैं क्या है, V1 है। क्या है, V1 है। और इसकी दिशा कहाँ है, यहाँ की ओर है। मतलब B से कहाँ की ओर है, P की ओर है। ठीक है, और प्लस Q के कारण V1 निकल गया। इसी प्रकार दोस्तों माइनस Q आवेश के कारण भी एक विद्युत विभव निकलेगा, और इस विद्युत विभव की जो दिशा होगी वो आपकी होगी विद्युत क्षेत्र वो आपकी होगी P से B की ओर। क्यों, क्योंकि प्लस के कारण जब बाहर की ओर है तो माइनस के कारण अंदर की ओर होगी, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों अलग अलग है ना। तो प्लस के कारण बाहर की ओर, तो माइनस के कारण कहाँ की ओर, अंदर की ओर। तो इसकी ओर, इसके कारण जो माइनस Q के कारण जो विद्युत विभव है वो मान लिया हमने क्या है, V2 है। क्या है आपका, V2 है। समझ गए ना। तो V1 और V2 हम निकालेंगे, और V1 और V2 जब निकल जाएगा तो उसकी सहायता से दोस्तों हम इस V की कैलकुलेशन जो है ना कर देंगे। समझ गए। तो डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत इजी है निकालना, कोई कठिन नहीं है। समझ गए ना। चलो इधर देखो, अब ये देखो प्लस Q के कारण क्या है, V1। तो प्लस Q कहाँ पर है, B पर, और बिंदु जो P है इस पर प्लस के कारण विद्युत विभव क्या है, V1 है।
तो आप क्या करो दोस्तों, जो आपका प्लस क्यू आवेश है जहाँ रखा है और पी है, इसकी बीच की दूरी निकाल लो। तो देखो इधर समझो आप, इधर ये पूरी क्या है 2L, पूरी दूरी क्या है 2L, तो इतनी क्या हो जाएगी L और इतनी क्या हो जाएगी L। समझ गए ना। और इधर से इधर तक की दूरी क्या है, इधर से इधर तक की दूरी पूरी क्या है x। अब यदि दोस्तों मैं इस पूरी दूरी जो आपकी x है, इस पूरी दूरी में से इतनी दूरी जो आपकी क्या है L है, जो आपकी क्या है L, इधर से इधर तक की क्या है L है, इस पूरी दूरी में से इस L दूरी को मैं क्या कर दूं, घटा दूं, तो B से P तक की दूरी मुझे प्राप्त होगी क्या, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल प्राप्त होगी। अगर पूरी x दूरी है, इसमें से L को इतनी दूरी को घटा दिया जाए तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्राप्त होगी। मतलब दोस्तों जो पूरी है x में से L को घटा दें तो आपको ये दूरी प्राप्त हो जाएगी। अब क्या करोगे दोस्तों, P और A के बीच की दूरी निकाल लोगे। तो देखो इधर ये कितनी है इधर तक x और ये कितनी है इधर तक L, ठीक है। तो x में L जोड़ दोगे तो यहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है। तो x में हमने क्या जोड़ दिया, L जोड़ दिया, तो हम कहाँ तक पहुँच गए, A तक पहुँच गए, ठीक है। तो A और P के बीच की दूरी x प्लस L, B और P के बीच की दूरी क्या है x माइनस L। कोई दिक्कत, ये हमारा फुल डायग्राम बन गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी हल्की सी ना थ्योरी जमा लेंगे। अगर आप डायग्राम समझ गए हो तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि बहुत आसान हो गया ये अब इसको सॉल्व करना, ठीक है। डायग्राम को एक बार चाहे तो वीडियो को पीछे करके फिर भी आप समझ सकते हो। क्या कोई दिक्कत है, ठीक है। अगर दिक्कत है तो बिल्कुल बताओ, मैंने बहुत सिंपल समझाया। मैंने ए भी एक विद्युत द्विध्रुव लिया है ना, इसके केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P लिया जिस पर विभव ज्ञात करना है, ठीक है। यही सब तो किया है, ठीक है। इसकी मैं थ्योरी बता रहा हूँ फिर और समझा रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने थ्योरी जमाई है, बिल्कुल चित्र के अकॉर्डिंग ही बनाई है, ठीक है। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, बिल्कुल ऐसा ही हमने किया है, बिल्कुल ऐसा ही बनाया है, जिस पर प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश रखा गया है, बिल्कुल ऐसे ही माइनस और प्लस रखा गया है, तथा इनके बीच की दूरी 2L है, बिल्कुल 2L है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से, देखो केंद्र O से, ठीक है, x दूरी पर, या फिर दोस्तों हम कोई दिक्कत नहीं x दूरी पर, ठीक है, r भी मान सकते हैं। ये दूरी हम क्या मान सकते हैं, r भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x दूरी पर एक बिंदु P है, क्या है, एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप बताओ, क्या इसका जो विद्युत विभव है हम वो डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, जो विद्युत विभव भी है वो डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले V1 ज्ञात करना पड़ेगा, फिर आपको V2 ज्ञात करना पड़ेगा, फिर इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, V को ज्ञात करेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो दूरी है उसको आप क्या करो, ये वाली जो है ना उसको R मान लो, ये R मान लो, यहाँ R कर दो, ठीक है। जहाँ x है वहाँ पर आप बस क्या कर दो, r कर दो, r दूरी हमने मान के रखी, ठीक है। चलो अब हम V1 और V2 ज्ञात कर लें। चलो V1 किसके कारण आ रहा है, प्लस Q के कारण, ठीक है। तो लिख दो आप प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में एक बिंदु आवेश के कारण, एक आवेश के कारण विद्युत विभव सीखा था, हमने ज्ञात किया था। तो एक आवेश के कारण विद्युत विभव जो आता है वो क्या आता है दोस्तों, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन क्या, Q अपॉन R। यही सीखा था ना हमने, एक आवेश के कारण विद्युत विभव, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना, यही सीखा था। तो एक आवेश के कारण ये दोस्तों विद्युत विभव है। अब हम किसके कारण निकाल रहे हैं, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव निकाल रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, ठीक है। तो प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव क्या है हमारा, V1, तो ये रख दिया हमने V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। Q की जगह आपका प्लस Q हो जाएगा, ये प्लस Q आ गया, अपॉन R क्या है, दूरी, लेकिन यहाँ पर आपकी दूरी क्या है, प्लस Q और P के बीच की दूरी क्या है बताओ, प्लस Q और P के बीच की दूरी क्या है, R माइनस L है, बोलो R माइनस L है। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, R माइनस L। इसको आप दे देना समीकरण नंबर 1। किसके कारण ये आपका विद्युत विभव निकल के आ गया दोस्तों,
प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव निकल के आ गया। अब इसी प्रकार आप V1 निकाल चुके हो, अब निकालोगे आप V2, तो आप लिख लोगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, चलो ऐसा ही क्या ऐसा सेम करोगे। ठीक है, माइनस के कारण कितना है V2 है, तो ये रख दिया हमने V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, Q माइनस है, माइनस के कारण निकाल रहे तो माइनस। ठीक है, अब बीच की दूरी तो माइनस Q और P के बीच की दूरी कितनी है, क्या है R प्लस L, तो ये लग दिया हमने R प्लस L। ठीक है, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब हमारा देखो V1 निकल गया, हमारा क्या निकल गया V2। अब ये जो V1 और V2 निकल गया है, इन दोनों की सहायता से हम क्या निकालेंगे, दोनों की सहायता से सर हम क्या निकाल लेंगे, V निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, V निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अब तो यहाँ लिख देंगे अब बिंदु P पर विभव। देखो बिंदु P है, इस बिंदु P पर तो V ही है विभव, और जो V विभव है ये कितने भागों में बट गया, V1 और V2 दो भागों में बट गया। मतलब जो V है वो V1 और V2 का क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए, है ना। तो V P पर विभव क्या आ जाएगा, जो V है वो किसका योग होगा, आपका ये होगा V1 और V2 का योग होगा। चलो V1 का मान V2 का मान रख दो। V1 का मान कितना है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R माइनस L। ठीक है, चलो अब यहाँ प्लस है, बिल्कुल रख दो प्लस। V2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q/R प्लस L। कोई दिक्कत है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस, तो ये माइनस जब आगे आएगा तो इसको किसों में बदल देगा, माइनस में बदल देगा। मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R माइनस L, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्या बचेगा आपका Q ही बचेगा और ये R प्लस L। अब दोस्तों देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, यहाँ Q भी क्या है कॉमन है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है। तो अब क्या करो, Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसको आप कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा R माइनस L माइनस R प्लस L। ठीक है, यही बचा है, इसको आप सॉल्व करो। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। चलो तो Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, इसका एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, और अपॉन में इन दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो R माइनस L और R प्लस L। ठीक है, ये इधर R प्लस L, ठीक है, माइनस R माइनस L, यही होगा ना। अब देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो आपका माइनस आ गया, एक स्टेप में यहाँ गोल कर रहा हूँ, आप समझना। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा ना, ये माइनस का, और ये इसमें करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब ये आपका माइनस और ये आपका प्लस, समझे ना, कोई दिक्कत है। मैंने क्या किया आप एक बार समझो, ये माइनस है, ठीक है, और ये क्या है R माइनस L है। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये काय का हो जाएगा, प्लस का। तो कर दिया अंदर मल्टीप्लाई, ये माइनस का और ये प्लस का। R माइनस कैंसिल, हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास बचा है Q 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर आपका क्या बचा है, यहाँ पर आपका बचा है L और L, कितना L हो गया 2L। ठीक है, और दोस्तों आप एक फार्मूला को जानते होंगे, यहाँ पर यदि a² माइनस b² होता है तो इसको a प्लस b और a माइनस b ऐसा हम लिखते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो ऐसा हम लिखते हैं। बिल्कुल सर, हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है तो ऐसा लिख देते हैं। तो देखो एक भी तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते R² माइनस L²? बोलो लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, हम ऐसा यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू निकल रही है, V की निकल रही है। किसकी निकल रही है, V की। अब दोस्तों इसके बाद जो है ना, मैं यहाँ पर चलता हूँ, ठीक है। जगह कम होने के कारण मैं दोस्तों यहाँ पर आऊँगा, ठीक है।
यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर देखो अब इसी स्टेप को मैं कैसे लिख रहा हूँ उसको समझो। देखो आप यहाँ, ठीक है, देखो ये रहा आपका भी, ये है ना। अब ये Q है, इसको मैं पीछे पहुँचा रहा हूँ और मैं यहाँ रख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इधर पहुँचा दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, डॉट लगा दिया। Q इंटू 2L है, यहाँ लिख दो Q इंटू 2L अपॉन में क्या है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, समझे, कोई दिक्कत। अब यहाँ और समझो। अब देखो दोस्तों, L क्या है, जो 2L है वो क्या है, अल्प दूरी है। 2L क्या है, वो अल्प दूरी है ना। 2L क्या है, अल्प दूरी है, बिल्कुल है। अब दोस्तों अल्प का ही मैंने आधा कर दिया, अल्प का ही मैंने क्या कर दिया, आधा। देखो 2L है अल्प और L क्या है, अल्प का ही आधा। तो जब अल्प का आधा करूँगा तो और ज़्यादा अल्प हो जाएगी, और ज़्यादा अल्प हो जाएगी। कहने का मतलब यही है, और ज़्यादा अल्प हो जाएगी। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो L स्क्वायर है, क्या है, L स्क्वायर, वो R स्क्वायर की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। R स्क्वायर जो L स्क्वायर है वो R स्क्वायर की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा है ना, छोटा। अब छोटा होने के कारण L की जगह हम क्या रख देंगे, 0, क्या रख देंगे, 0, ठीक है। और Q इंटू 2L बराबर आपको पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, P, क्या होता है, P। तो यहाँ पर जगह कम होने के कारण मैं आपको थोड़ा सा कंजूसी से करा रहा हूँ। यहाँ पर ये स्टेप आ गई। इसके अलावा आप इस स्टेप में क्या रखोगे, R स्क्वायर को बहुत ज़्यादा बड़ा करोगे L की तुलना में, और Q इंटू 2L बराबर क्या रखोगे, यहाँ पर P रखोगे। देखो इधर, तो आपका ये V और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। इसकी जगह हमने क्या रख दिया, इसकी जगह रख दिया P, ठीक है। और R स्क्वायर की तुलना में ये बिल्कुल 0 हो गया, तो इसकी जगह हम जब 0 रख देंगे तो केवल हमें क्या मिलेगा, R स्क्वायर, ये मिल गया R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर। और यही हमारा L स्क्वायर 0 कर दिया तो बचा ही नहीं है, R स्क्वायर ही रहा, ठीक है। और ये हमारा किस में है, ये हमारा है किस में, वोल्ट में, किस में है, वोल्ट में। तो यही दोस्तों आपका जो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में क्या है, विद्युत विभव है। कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति। और वैसे भी आप जानते हो अक्षीय स्थिति यही होती है, यही होती है अक्षीय स्थिति। तो ये आपका क्या निकल गया, पूरा विभव। तो दोस्तों जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, पूरा आपका बोर्ड पर छपा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है। बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया, करा दिया। तो दोस्तों एक बार ना आप ना मेरी मेहनत को देखते हुए आप एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए और आपका सपोर्ट मेरे लिए सर्वोपरि है। ओके, थैंक यू वेरी मच।